नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान नई दिल्ली से और हमारे साथ हैं गुरुजी जो हमेशा किन्नरों के हित में खड़े रहते हैं। देश में किन्नरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, किन्नरों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। आपका स्वागत है गुरुजी। हम लोग बहुत साल से आपको जानते हैं, आप कभी किसी भी विवाद में नहीं रहे हैं। स्टेट मिरर हिंदी आपका स्वागत करता है। हम आपको आज एक वरिष्ठ सुलझे हुए किन्नरों के शुभचिंतक के तौर पे आपसे हम बात करना चाहते हैं कि आखिर ये जाति पात का जो है, किन्नर तो दुआएं देने का काम करते हैं। अब तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बताया जा रहा है कि हिंदू सनातनी धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले किन्नरों को भी जो है वो मुस्लिम धर्म में बदल रहे हैं। मतलब किन्नर जिहाद शुरू हो गया है। लव जिहाद था, हिंदू जिहाद था, सनातन जिहाद था, मुस्लिम जिहाद था। लेकिन अब ये किन्नर कहाँ फंस गए? किन्नर तो सिर्फ दुआओं का देने का काम करते हैं, किसी की खुशी में शामिल होते हैं, किसी के गम में जाके शामिल होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप तो हमेशा किन्नरों के हित की बात करते रहे हैं पूरी जिंदगी। देखो ऐसा है। किन्नर किसी भी देखो, जो हम तो जो किन्नर होते हैं वो सातों घर के खाते हैं। ईसाई, सिख और सब जातों को, सातों जातों खाते हैं। ईसाई, सिख, मुस्लिम सबको जो खाते हैं। ठीक है ना। अब मुस्लिम के बच्चा पैदा हो जाते हैं तो किन्नरों में पैदा हो जाते हैं, तो जहां तक मुझे लगता है कि पैदा हो जाते हैं तो उनको मुस्लिम कह जाते हैं। पर ये भोपाल में गलत हो रहा है, क्योंकि ये देखो, किसी ने अपने अपने धर्म धर्म है ये। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपना धर्म मानती हूँ, तो कोई मेरे बिरादरी धर्म धर्म के बारे में तो नहीं उठा सकते है ना। पर जो सुरैया हाजी जी है उनके साथ गलत हो रही है। नहीं तो सुरैया हाजी जी के साथ गलत हो रहा है तो इसके लिए आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे? किन्नर तो कभी जात में बटे नहीं, पांत में बटे नहीं, धर्म में नहीं बटे नहीं नहीं, है। हमारा ये 100 साल हमारे देखो, हमारे राम जी थे। राम जी वनवास गए थे, वो वनवास जाते थे तो वो किन्नर लोग खड़े हुए, नर भी चली जाओ नारी भी चली जाओ। तो इनको इन्होंने बोला कि नार को भी चली जाओ नारी को भी चली जाओ। तो ये तो किन्नर तो रह गए बीच में। तो किन्नर तो गए नहीं, वहीं को वहीं खड़ा हो गए। तो इसीलिए राजा दशरथ ने बोला कि ये क्यों गए नहीं है। तो बोले कि राम जी ने बोला हमने तो नर और नारी को जाने के लिए बोला था, इनको तो हमने बोले नहीं थे। जो आज से तुम्हारा राज है, मुगले आजम से हमारा जो किन्नरों को राज है। जो हमारा आपके घर में जो किन्नर आते हैं वो दुआएं दे के जाते हैं। और दुआ में देखो, कोई मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख कुछ भी नहीं होते, ऐसे दुआ के लिए सब कुछ होता है। ये तो सुरैया जो भोपाल के सुरैया हाजी जी से ये देखो बहुत गलत अन्याय हो रहा है। क्यों? अभी जयपुर में भी आपने देखा होगा, वहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। तो ये देखो, ये विवाद गलत विवाद है। इस विवाद के लिए आप कैसे खड़े होंगे? सुरैया हाजी जी तो फंसे हुए हैं, उनके पीछे तो पड़ गए हैं एक वर्ग विशेष के, जाति विशेष के मुस्लिम, कि तुम सनातन हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म में आ जाओ। लेकिन ये तमाशा क्या है? अगर मुस्लिम भी जी नहीं, नेताओं ने, तो मुस्लिम अगर सुरैया अगर हाजी ने कभी ऐसे, हमने भी न्यूज वगैरह भी देखा है, हमने सब कुछ अखबार भी, भोपाल के अखबार भी पढ़ा है। सुरैया जो हाजी जी ने है, सुरैया जो नायक जी है मंगलवारे के, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म से मुस्लिम में आओ, मुस्लिम धर्म से हिंदू में जाओ, कभी नहीं बोला। तो ऐसा है कि कभी भी जो गुरु रहता है गद्दी में रहता है, जहां तक मुझे लगता है ऐसे कभी भी विवाद नहीं चलता है। जैसे अभी हमारा इंदौर में हो रही थी, ये हमारा पायल जी के साथ और सपना जी से के साथ में हो रही थी। देखो, सपना जी ने भी ये बोला, बोल के आप जो सपना जी ने ये बोला कि ये सपना जी को तो ठीक बात थी कि उन्होंने एक हिंदू को बच्चा को मुस्लिम बनाने की कोशिश करा, पर वो भोपाल वाले ने नहीं किया, सपना ने किया है ये बात को। जो इंदौर की सपना है उन्होंने किया है कि हिंदू बच्चे को मुस्लिम करने के लिए। तो और वो ऐसे जेल भी लोगों होके आई है, जमानत में बाहर आई है, अभी भी पायल जी को धमकी दे रही है। सब कुछ हो रहा है, पर सुरैया जी ने ये मंगलवार से सुरैया जी ने नहीं, ये ऐसी नहीं कहा उन्होंने।
देखो, आप तो हमेशा किन्नरों के हित की बात करते हैं, और किन्नर भगवान जी राम के वरदानी हैं। ये सिर्फ दुआएं देने जी का बात करते हैं, दुआएं देते हैं। हिंदू, मुसलमान, जी। सिख, ईसाई, यहूदी, सबके यहाँ आप दुआएं देने जाते हैं। दुआ देते वक्त आप ये तो नहीं सोचते हैं, नेक मांगते वक्त, कि ये हिंदू है या मुसलमान है। क्या जो लोग हिंदू सनातन को मानने वाले किन्नरों को मुस्लिम बनाने पे तुले हैं, क्या वो मुस्लिम धर्म में इनको ले जाने वाले मुस्लिम जिहाद, किन्नर जिहाद छेड़ने वाले लोग, अब क्या हिंदुओं के घर में नेक मांगने नहीं जाएंगे, दुआएं देने नहीं जाएंगे क्या? क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? सब जगह जाते हैं। और जब किन्नर जाते हैं तो जजमान जो देने वाला दाता होता है, उनसे पूछा नहीं जाती है कि तुम मुस्लिम हो, ये हिंदू है। नहीं, ये तो आपने आपको ये बातें बना के, जो काजल किन्नर है वो उनने बातें बना के ये वो सुरैया जो हाजी जी को है, उन्होंने गलत बात की है। गलत आरोप लगा रहे हैं काजल जी ने। जो भोपाल के काजल जी है, उन्होंने आरोप लगा रहे हैं सुरैया नायक को नहीं कि तो हमें मुसलमान बनाना। जैसे किसी को मुसलमान नहीं बनाते। ये ये सियासत है, पॉलिटिक्स इसमें कहीं पीछे घुसी हुई है। ये उठा क्यों? किन्नरों में किन्नर ये जिहाद क्यों? एक जो सनातनी धर्म के एक जो बाबा है, नाम नहीं पता है मुझे उनको, आई डोंट नो। वो सबको इस तरफ से वो छिटा मारते, पैसा लेके फिर के वो उकसाता है। जैसे और वो, हम बीजेपी के हैं, हमारे ऊपर भी तो कोई लोग है, गार्जियन है ना। तो ऐसे गार्जियन सुरैया नायक जी है, तो गार्जियन को ऊपर खिलाफ में वो चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। सुरैया नायक जी को ऊपर खिलाफ को अभियान चला रहे हैं। नहीं तो इसके लिए देश के जो हिंदू सनातनी किन्नर हैं, और जो असली ओरिजिनल पैदाइशी किन्नर हैं, ये नहीं कि धोती लहंगा पहन के रात को खड़े हो गए सड़क किनारे उगाही करने के लिए। आप लोग जो वो जन्मजात गलत है। किन्नर हैं, हाँ, आप लोग जो वो जन्मजात गलत किन्नर हैं, वो वो जो क्या गलत है, करेंगे? वो गलत है। वो तो हम भी कहते हैं कि वो लोग गलत है। रेड लाइट में होते हैं जो रात को कपड़े पहन के जेब कतरे करते हैं, वो तो हम भी खिलाफ है उसमें। ये तो सारा पब्लिक खिलाफ है इसमें तो। लेकिन अब जो भोपाल में, इंदौर में बवाल चला है किन्नर जिहाद का, इसको कैसे आप खड़े होंगे? देश के किन्नर जो सिर्फ नेक मांगते हैं, दुआएं देते हैं सबको। तो ऐसा है, हम तो वहाँ के प्रशासन में गुहार लगवाएंगे। हम भी जाएंगे इंदौर, पायल जी को हम साथ देंगे। और भोपाल के हम सुरैया नायक जी को साथ देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे वहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। वो सब कुछ करके हमें यहाँ पे एक होके हम सब जाएंगे। जाके हम ये बात को समझौता करेंगे, ये बात को रखेंगे, क्योंकि अभी तो सुरैया नायक जी के थाना में सुनवाई नहीं हो रहे हैं। क्या एफआईआर इस दर्ज भी नहीं करा हुआ है, जहां एक तक बार मुझे लगता है। एक बार जरा सा वो बताइए, जो आप कह रहे थे एक बाबा जी हैं, वो बाबा जी जो छिटका छींटे लगा के हिंदू मुसलमान अदला बदली कर रहे हैं घड़े में डाल के, ये क्या है? वो बाबा जी का क्या किस्सा है? वो हिंदू हैं या मुसलमान है वो बाबा जी? वो हिंदू है, मतलब वो पैसा लेता है और वो छिटरा लगा के भाग जाता है। आपने जयपुर में देखा है खरबूजा मंडी में, जी। जो उन्होंने वहां भी ऐसे करा। हेमंती सखियां हैं, ये भी ऐसे करती है, पैसा ले लेके फिरते हैं, ये जो किन्नर बन के फिरती है। ये सखियां हैं तो तुम वहां रहे ना, वहां के क्या बोलते मथुरा वृंदावन में रहे। तो ये हिजड़ों को बीच में और किन्नरों को बीच में आने का क्या जरूरत है तेरे को? मतलब आप ये मैं तो कहना हमेशा चाहते सपोर्ट करके आई हूँ, सपोर्ट नहीं, करूंगी। आप ये कहना चाहते हैं कि इंदौर और भोपाल में जो किन्नर जिहाद छेड़ा गया है, जो हिंदू सनातन को मानने वाले हिंदू किन्नरों को जो मुस्लिम बनाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, किन्नर जिहाद छेड़ के, उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुस गए हैं जो किन्नरों का सुख चैन नहीं चाहते हैं, शांति। नहीं, वो जो मध्य प्रदेश को इंदौर में है, वो सपना हाजी है, जो वो बवाल फैला रही है। पायल नायक, पायल और सीमा हाजी नायक के ऊपर, सीमा जी के ऊपर वो बवाल फैला रही है। कौन? सपना। वो जेल रह के भी आई है, बहुत सारे उसके ऊपर केस है। बहुत अन्य केस है, उसको किडनैपिंग केस है। वो राजा राजा एक लड़का रहता है, वो बहुत बदमाशी है, उसके ऊपर बहुत केस है। और रह गई ये काजल वगैरह, भोपाल के हैं। ये सुरैया हाजी के ऊपर, सुरैया नायक के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, गलत, सरासर गलत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके लिए जो महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की, लक्ष्मी जी, उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया, जबकि देश में उनसे बड़ा
तो कोई हो ही नहीं सकता। जब महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की, तो उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट ना आना, आप क्या कहेंगे इस मामले में, लक्ष्मी का हो सकता है स्टेटमेंट? वो बाहर गई हो सकता है बाहर की स्टेट गई हो सकता है उसको कोई तकलीफ हो सकता है उसको कोई मजबूरी में हो, तो इसलिए वो नहीं आ रही है, नहीं तो वो तुरंत आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी वो अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में वहां पे रहती है, और इंदौर में रहती है पायल जी के साथ। और पायल जी के सपोर्ट में सब पूरा हिंदुस्तान है पायल जी के साथ, और सुरैया जी के साथ भी पूरा हिंदुस्तान साथ है। मैं एक सवाल ये करना चाहता, मध्य प्रदेश के ही किसी जिले में विधानसभा से किन्नर भी जीत के पहुंची थी, विधायक बनी थी। जी। क्या नाम है उनका, और वो कहाँ है, गायब हो गई हैं जब ये किन्नर जिहाद छिड़ा हुआ है? सबनम सबनम मौसी, उनको फिल्म भी बना हुआ था, सबनम मौसी है उनके नाम। शबनम मौसी कहाँ है गायब? नहीं, वो अभी आपने में होगी, वो इसमें तो हम कह नहीं सकते, ये हमारे से तो दूर पड़ती है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। आपको पता है नेता लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आपको पता ही है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। आप ये मैं पता करके बताती हूँ, सबनम मौसी क्यों नहीं आ रहे आगे, उसको साथ क्यों नहीं दे रहे, सुरैया नायक जी के साथ क्यों नहीं दे रहे साथ। जो मंगलवार है सुरैया नायक जी के साथ बहुत अन्याय हो रहे हैं, और इंदौर के पायल जी के साथ भी बहुत अन्याय हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि उनके साथ न्याय मिले, और प्रशासन सुने, मुख्यमंत्री सुने, वहाँ के कमिश्नर वगैरह, डीएसपी, एसपी, एसएचओ, वहाँ के जो कुतबे उसके सब सुने, और उनके जल्दी से जल्दी सुरैया नायक की एफआईआर दर्ज करवाए। देश भर के जो किन्नर हैं वो सब आपको जानते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में हैं आप हमेशा किन्नरों जी। के हित की लड़ाई लड़ते रहते हैं। सवाल जी ये है कि आखिर ये किन्नरों में राजनीति क्यों घुस रही है? इसको कोई घुसा रहा है? किन्नर आपस में ही इनमें फूट पड़ रही है? जी 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 जी, ये आपस में इनका फूट पड़ रहे हैं, आपस में इनके फूट पड़ रहे, तेरे से ज्यादा मेरे, मेरे पास से ज्यादा तेरे, तेरे पास से ज्यादा मेरे, तुझसे आगे मैं, तेरे से बलदार मैं हूँ। आज के एक कहावत है ना, बूढ़े इंसान का एक कहावत है, जिसका लाठी उसके भैंस, वो शायद से चला रहे हैं। अब जितना थी सुरैया नायक जी के पास, अब सब काजल के पास चली गए। आज काजल के डंडा मजबूत है तो काजल के पास चली गए। तो ऐसे ऐसे ही है, सूर्य नायक जी अकेले भी चली, उनको सब साथ दे। और मैं सब देशवासी किन्नर को ये कहना चाहती हूँ, एक बीजेपी के भाजपा की नेतृत्व होने के कारण मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा देश के जितने भी किन्नर है वहाँ भोपाल पहुंचे, और सूर्य नायक जी को साथ दे, और जो वहाँ के प्रशासन से गुहार लगाए, और उसके एफआईआर दर्ज करके, पूरा एफआईआर दर्ज करवा के उनके सच के साथ जुट के जुट आगे लगवा लाए। लेकिन बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, उसके बाद भी किन्नर जिहाद शुरू हो गया है। हिंदू सनातन को मानने वाले किन्नरों को मुस्लिम जिहाद में घुसेड़ दे रहे हैं। ये क्या है तमाशा? जी, भोपाल में तो हिंदू और मुस्लिम तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी गई हूँ भोपाल में, और ऐसी कुछ बात नहीं है, वहाँ के मुस्लिम भी बहुत अच्छे हैं, और वहाँ के हिंदू भी बहुत अच्छे हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे मुस्लिम हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, ऐसी कुछ बात नहीं है। पर ये आपस में दरार करने वाले लोग, आपस में ये किन्नर लोग है, ये आपस में दरार करने लोग। मैंने मतलब कि आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ, आपस में दरार करने। ये कोई जजमान दाता नहीं कर रहे, कोई बीजेपी वाला नहीं कर रहे, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर रहे, ये किन्नर में आपने आपस में कर रहे हैं। मतलब इनमें अगर फूट पड़ेगी, कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो वाली योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं बटोगे तो जी कटोगे। यहाँ वो चल रहा है, किन्नरों में आपस में ही जो है वर्चस्व की लड़ाई को लेके ये किन्नर जिहाद शुरू हुआ है, जो किन्नरों के अहित में है, हित नहीं, किन्नरों को कमजोर करेगा। आप मेरी बात ये मानते हैं? जी, ये किन्नर में आपस में लड़ेंगे तो किन्नरों को कमजोरी तो हो ही जाएगी, ये तो पता ही है सबको। देखो, अब अगर हम बीजेपी वाले आपस में लड़ने लग जाएंगे तो आम आदमी पार्टी फिर राज करेगा, फिर हमें वही नर्क में डालेगा। शुक्रिया स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए। किन्नर जिहाद जो छिड़ा हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में, उस पर कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, किन्नर खुद को कमजोर ना करें। और किन्नरों का काम दुआएं देना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी सबके घरों में जी जाके, जी 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 और जी वहां से जी नेक लेना है, ना कि लड़ाई जी लड़ना या जिहाद छेड़ना। धन्यवाद स्टेट में हिंदी जी। के लिए संजीव धन्यवाद, चौहान से धन्यवाद। नई दिल्ली से बात करने के लिए।